चर्चा की गई। ये दिग्विजय चौटाला की तरफ से जानकारी दी गई। जाहिर है इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ में है? क्या हरियाणा में एक नया गठबंधन बनने जा रहा है? अब ये तमाम सवाल मुलाकात के बाद से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल देर जो है शाम ये मुलाकात देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल दिग्विजय चौटाला से मुलाकात करते हुए नजर आए। अब मुलाकात के बाद जो है तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या अब ये दोनों पार्टी एक साथ नजर आएंगी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी? इसी तरीके के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये मुलाकात देखने को मिली और दिग्विजय चौटाला की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर हमने चर्चा की है और भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से उनके निवास स्थल पर मुलाकात देखने को मिली है और हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और साथ ही इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और बढ़ते जंगल राज पर भी गंभीर चर्चा हुई है। ये दिग्विजय चौटाला की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर कहते हुए नजर आए कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनके साथ मुलाकात की गई है। ये तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। शिष्टाचार ये मुलाकात रही, पुष्प भेंट करते हुए नजर आए और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। अब मुलाकात के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जेजेपी और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में एक होती हुई नजर आएगी? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये मुलाकात जो है राजधानी दिल्ली में हुई है और ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि ये जो मुलाकात थी ये कानून व्यवस्था को लेकर देखने को मिली। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये मुलाकात हुई है किन मायनों में इस मुलाकात को हम खास मान सकते हैं? जी नहीं, मुलाकात तो हमारा उनसे संपर्क है और लंबे समय से मुझे उनसे मिलना था और मुझे समय मिला तो मैं उनसे मिलने चला गया। दिग्विजय जी क्या आप मान सकते हैं इस मुलाकात के बाद जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी एक साथ नजर आ सकती है क्या? जनहित के मुद्दों को एक साथ मजबूती से उठाना हमारा फर्ज है। जो ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, एक साथ सबको मिलना चाहिए। सिर्फ हम दोनों को क्यों, सब लोगों को मिलकर के जन विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लामबंद होना चाहिए। यानी कि शुरुआत कर दी है जेजेपी पार्टी ने और साथ ही आम आदमी पार्टी ने एक साथ आगे बढ़ने के लिए। अब निश्चित तौर पर लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आज जिस हिसाब से आवाज को दबाने का प्रयत्न है और सरकारों का जो रवैया है उसको देख करके ऐसा लगता है कि मजबूत तो तभी होंगे जब सब लोग साथ आकर के मजबूती से लड़ेंगे। हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अब विपक्ष जो है एक साथ होता हुआ नजर आएगा। क्या ये दोनों पार्टी नजर आएंगी या और भी पार्टियां अब आप लोगों के साथ मिलती हुई नजर आएंगी? तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है? 27 तारीख की महापंचायत को लेकर तो कांग्रेस की एनएसयूआई, जेजेपी की हिंसो और आम आदमी पार्टी की एएसएपी, एसएफआई जो कम्युनिस्ट है और दूसरे संगठन हैं, ये सब लोग संगठित हो ही गए हैं छात्र महापंचायत को लेकर के। जी और साथ ही मैं आपसे विजन भी जानना चाहूंगी सर। रीजन यही है कि सरकार यूनिवर्सिटियों पे ताला लगा रही है। हमारे बच्चे डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाना चाहते हैं, कोई तो हॉस्टल की उठाना चाहता है, कोई फीस बढ़ोतरी की उठाना चाहता है। अब कल को आपके बच्चों ने भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है, सिर्फ वहां पर आरएसएस और एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम होंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ गीता जयंती से तो काम नहीं चलेगा ना। काम तो तब चलेगा जब डेमोक्रेसी की बातें हों, महात्मा गांधी के देश में उनकी बात हो, अंबेडकर जी की बात हो, चौधरी देवीलाल जी की बात हो। सिर्फ ये एक भगवाकरण से तो काम नहीं चलेगा ना सर। मैं आखिरी सवाल एक और करना चाहूंगी निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। जेजेपी जो है निकाय चुनाव को लेकर अभी फिलहाल कितनी तैयार है? जी सर। निकाय चुनाव को लेकर भी जल्दी फैसला करेंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो है मुलाकात देखने को मिली और आपने साफ तौर पर सुना दिग्विजय चौटाला कहते हुए नजर आए कि हम एक हैं और ये मुलाकात देखने को मिलेगी। सभी जो है पूरा विपक्ष अब एक होता हुआ नजर आएगा।
कुछ राय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पूरा विपक्ष जो है वे एक है, एक होकर आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आए। स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी विपक्ष किस तरीके से एक होता हुआ अभी फिलहाल नजर आ रहा है। जी बजरंग जी। नहीं, कोई बात नहीं है एकजुट होने वाली। देखो, ये जो एक पर्सनल मामला था, जो ये कांड हुआ, ये पर्सनल मामला है। अभी तक सच्चाई जनता के सामने नहीं आई। अभी सच्चाई क्या है जी? ये आप दुर्सन जी का मामले की बात कर रहे हो जी। यूँ बताइए, जब ये किसान मर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे थे दुर्सन जी, मलाई खा रहे थे। उस टाइम तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम तो ये उनके गोदी में बैठते रहे, माल खाते रहे, मलाई चाटते रहे। आज कहते हैं मेरे साथ जाती होगी, तो वही तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी गोद में बैठ के आपने जनता को कटवाया। 750 किसान आपके समय में शहीद हो गए। आप कहते थे किसान ये किसान जीबी आंदोलन है, इन्हों क्या करते। आज ये कहते हमारी मदद करो। किस बात की लोग मदद करेंगे, मैं यही समझ नहीं आती है। मामला क्या है? मामला ये है भी एक इंस्पेक्टर ने गाड़ी हटा दी। भी वो इंस्पेक्टर कह रहा है गाड़ी मेरी पीछे थी और ये बार बार झटके मार रहे थे, लेफ्ट राइट कर रहे थे, साइड नहीं दे रहे थे। मैंने गाड़ी आगे लगा के वो एक हाथ साइड में कर लो और पिस्टल दिखा दी। किसको पिस्टल दिखाई? कोई हाथ में पिस्टल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं जी। किस बात का एक? कौन सी पार्टी एक होगी बता दो आप। कौन सी पार्टी है समर्थन है? समर्थन इनका उससे तो ले लो, आप अपने चाहतों से ले लो। अनिल लो पार्टी पता लग जाएगा वो समर्थन दे रहा है क्या। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा समर्थन दे दिया? किसी का पार्टी कोई समर्थन नहीं है। हाँ, ये फिर रहे हैं मारे कि वो लोग हमारा समर्थन करे। मुझे नहीं लगता कोई समर्थन इनको मिलेगा। जिस प्रकार इन्होंने जनता के साथ लूट घसूट की और जनता के साथ जाति की, और मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का समर्थन इनको कोई राजनीतिक पार्टी देगी, मुझे नहीं लगता। बजरंग जी, अभी फिलहाल हमारे साथ दिग्विजय जी जुड़े थे। वो तो स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्ष जो है अब हम एक हो गए, हम जाग गए हैं। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। मैं कांग्रेस बोल रहा हूँ जी। डैडी में कांग्रेस बोल रहा हूँ। आपने बयान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सुना होगा जी। परसों उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कोई भरोसा नहीं कद उसकी गोदी में जाके बैठ जाए, कद जनता को बेची आए, इनका कोई सौदा नहीं है। किस बात का समर्थन? जिस टाइम झंडे पड़ रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, लोगों में झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, कोई आया ये? तब इनके पीछे किसान धक्के खाते रहे, कोई सुनाई की इन्होंने? किस बात का समर्थन? कोई किसान ने समर्थन किया? कोई किसान संगठन समर्थन में आया? इन्हें लोग समर्थन में आई? कांग्रेस किस चीज का समर्थन करेगी? किस बात का समर्थन करेगी? कि इन्होंने किस कांग्रेस हक में ये काम किया हो, जनता के हक में ये काम किया हो, 4.5 साल सरकार में रहकर मलाई खाने के सिवाय एक जनता हित में काम किया हो, तभी तो ये सब लोग इनके समर्थन में आएंगे। कोई समर्थन में नहीं है। हकीकत ये है इनकी पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल लड़ेंगे। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये हवाबाजी दे रहे हैं ताकि हम पब्लिक के अंदर जिंदा रहे। एक उप मुख्यमंत्री इंस्पेक्टर से उलझ रहा है, उसकी गाड़ी के अंदर चढ़ गया, गाड़ी पर लटक रहा है, ये मुख्यमंत्री काम है? एक उप मुख्यमंत्री पद पर होके जिसका एसपी सलूट मारता था, डीसी सलूट मारते थे, कमिश्नर सलूट मारते थे, आज ये स्टेटस रह गया वो इंस्पेक्टर की गाड़ी के आगे लटक रहा है। बताइए आप। ठीक है बजरंग, समर्थन तो हमें। ठीक है, जेजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ मेघराज जी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल किस तरीके से आपकी तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और विपक्ष किस तरीके से आपका भी फिलहाल साथ दे रहा है, स्पष्ट शब्दों में जी। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और मैं ये साफ करना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है, जो मैं अभी सुन भी रहा था, जो प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि जो है ये इतने साल सरकार में रहे, मलाई खाई। आई थिंक ये टाइम इन सब चीजों का नहीं है। टाइम ये दिखाने का है कि जो हमारे माननीय है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व में रहे हुए मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो,
बट सबसे बड़ी बात आज जो देखने की ये है कि जिस तरह का बर्ताव ये सरकार कर रही है, क्या वो सही है? और ये बर्ताव किया क्यों गया है? जो एक पार्टी छात्रों के हितों के लेकर, ये जो जितने विपक्ष है इन सब का मुंह बंद हो जाता है जब विपक्ष की बात आती है। अगर मैं स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात करूं, इतने विधायक होने के बावजूद भी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे ग्राउंड हो, ये कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जहां आज सपोर्ट करने की बात आती है, सपोर्ट किसी स्पेसिफिक उस चीज के लिए नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है। चाहे वो छात्रों की लड़ाई हो, चाहे किसी राजनीतिक, चाहे वो आज पद पे है या पूर्व में पद पे रहे हो सकता है कल फिर पद पे आएंगे। लेकिन क्या आज हमें ये नहीं लगता कि आज हम उसके हिसाब से साथ देकर इस लड़ाई के मजबूती से छात्रों का भी साथ दें? जहां तक हमारी रणनीति की बात है, आप सबको इस चीज का हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 27 तारीख को छात्र हित के लिए हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं हिसार में। और सबसे जो भी गैर राजनीतिक है, चाहे वो कोई संगठन हो चाहे कोई पार्टी हो, जो अपनी स्वेच्छा से ये समझते हैं कि हरियाणा के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए अगर कोई आज लड़ रहा है, उसका साथ देना चाहते हैं, वो हमें पूरा उम्मीद है कि वो सारे आएंगे और हमारा भरपूर समर्थन देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को भी ये भी बोलना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये हरियाणा की लड़ाई है, हरियाणा के अधिकारों की लड़ाई है, हरियाणा के छात्रों की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई जितना मुद्दा जो विपक्ष उठाना चाहिए था, हमारा तो एक भी विधायक नहीं आज विधानसभा में, इससे जनता और हमें ज्यादा वो क्या करेगी? आज अगर हमें इतना सपोर्ट और आज हम आपकी आवाज बनके, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो यही बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता कब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पलट जाए जेजेपी, क्योंकि पहले ए और बी टीम का बार बार आरोप लगाया जा रहा है आप पर। देखिए, जो आपने अभी पॉइंट किया ए और बी टीम का, तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक टू कांग्रेस, पहले अपने विधायकों को रोक लीजिए। आज तो हमारा एक भी विधायक नहीं है। आपके विधायकों ने जिस तरह से अभी राज्यसभा के इलेक्शन में किया है वो रुक नहीं रहे, और आप दूसरों पे इस तरह का आरोप लगाएंगे, स्पेशली इस टाइम पे जहां एकजुट होने की जरूरत है। मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष का नहीं है, ये हमारे एक स्वतंत्र व्यक्ति के विचारों का और छात्रों का, किसानों का मुद्दा है, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस तरफ हैं। क्या हम अपने हरियाणा के छात्रों को, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से जो कानून लाने की कोशिश की गई थी सेंटर में भी, उसको भी अगर विपक्ष ढंग से मजबूती से रखते तो वापस नहीं जा पाता। आज भी जहाँ हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो व्यवहार हर यूनिवर्सिटी में हरियाणा में हो रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष को गोली मार दी गई, आज तक उसके ऊपर कोई किसी भी चैनल पे कहीं कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें जिस हिसाब से बढ़ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के देखिए क्या कानून व्यवस्था की हालत है। अगर हम इसको आज सारे मिलकर नहीं उठा पाएंगे, कंटिन्यू रहेगी। 27 तारीख को हम सबको एकजुट होने की मैं फिर से जो है प्रार्थना करूंगा कि हम सबको मिलकर ये देखना कि किस तरह से हम एक आवाज बनकर हरियाणा को बचाए, हरियाणा के छात्रों की शिक्षा को बचाए, और साथ में जो जितने भी माननीय हैं, आज नहीं तो कल उनका भी इसी तरह से अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो सबका नंबर आएगा। आज मेघराज जी, ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर देखिए, पूरा विपक्ष जो है 27 तारीख को एक होता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप सत्ता पक्ष जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, आप उस पर पूरा विपक्ष एक होगा। जी जी नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, आज हरियाणा के छात्र पढ़ना चाहते हैं। आज हरियाणा चाहे स्पोर्ट्स में और चाहे पढ़ाई में, चाहे उसके अंदर हमारे इंजीनियर, चाहे हमारे डॉक्टर और हमारे सभी बच्चे आज दुनिया के अंदर अपना नाम हरियाणा का चमकाने का काम कर रहे हैं। छात्रों की सभी बातें सुनी जाती हैं और छात्रों के लिए हरियाणा की सरकार तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। आज हरियाणा के अंदर पारदर्शिता पे नौकरियां मिलती हैं। आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है आज सारे देश में सबसे बेहतर है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस प्रकार से छात्रों को गंदी राजनीति का शिकार किया जा रहा है, ये हरियाणा की नायब सिंह की सरकार के अंदर नहीं होगा। जिस प्रकार पिछले महीने के अंदर कुछ नेताओं ने बनाने का काम किया है, इस प्रकार नहीं बनने दिया जाएगा। छात्र देश की धरोहर हैं और आने वाला हमारा भविष्य है।
इस प्रकार की पॉलिसी हरियाणा सरकार की युवाओं के लिए है, ऐसी पॉलिसी और किसी सरकार की नहीं है। मेरा तो इन सभी जो भी ये नेता जो छात्रों के बीच में आकर के राजनीति करना चाहते हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि राजनीति के लिए सारे क्षेत्र खुले हैं, सारा देश खुला है, कहीं भी किसी भी प्रकार की राजनीति वो लोग कर सकते हैं। और रही बात जनता के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये जो साथी हैं हमारी सरकार के अंदर थे, उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके मंत्री भी हमने सरकार के अंदर बना रखे थे और इनके चेयरमैन भी हमने सरकार के अंदर बना रखे थे। लेकिन इनका अपना ही खुद का निर्णय था कि ये जनता के बीच में जाएंगे और मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे, लेकिन जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। जनता ने इनको हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक भी विधायक इनका नहीं दिया। ठीक है।